हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक हमें यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट, सेकंड है हमारे पास इंडस मल्टीप्लायर मैक्स MF सेविंग्स अकाउंट और थर्ड है हमारे पास इंडस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट। तो इनमें से जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो हमारे पास फर्स्ट वाला है इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। इसमें आपको जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो इनिशियल फंडिंग है वो 10,000 रुपए की करनी होगी। तो जैसे ही आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाती है, आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, तो आप जो ये 10,000 की अमाउंट है इसको विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी हम इंडस मल्टीप्लायर मैक्स MF की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इनिशियल फंडिंग है वो 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी और एवरेज जो मंथली बैलेंस है वो भी आपको 10,000 रुपए हर महीने मेंटेन करना ही पड़ेगा, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए की क्रेडिट एंट्री आनी ही चाहिए। तो इसलिए जो ये है सेकंड वाला इंडस मल्टीप्लायर मैक्स MF सेविंग्स अकाउंट, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं है। बाकी थर्ड जो इंडस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है, इसमें आपको जो इनिशियल फंडिंग करनी है वो 50 रुपए की करनी है और एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो मेंटेन करना है वो भी 50,000 का करना है। अगर आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करना है। इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप गलती से भी कोई दूसरा अकाउंट ना ओपन कर सको। यानी कि अगर आप कोई गलती से भी दूसरा अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको उसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और इनिशियल फंडिंग भी ज्यादा अमाउंट की करनी पड़ेगी, और फिर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर आपको बैंक पेनल्टी भी लगाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप उस लिंक पर ही क्लिक करो और अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करो। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो जो मोबाइल नंबर आप इंडसइंड बैंक में रजिस्टर करवाना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो जो आपका मोबाइल नंबर है नीचे आपका वही अकाउंट नंबर बनेगा। देन आपने चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो सेम OTP हमने यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पेज पर हमारे आधार और पैन को वेरीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, देन हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने इस पेज पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि एप्लीकेंट की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले उसकी ईमेल ID एंटर करनी है, देन मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, अगर मैरिज हुई है तो मैरिड, अदरवाइज आपने अनमैरिड सिलेक्ट करना है। मदर नेम एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। देन हमने लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है, देन आपने अपनी ग्रोस मंथली इनकम सिलेक्ट करनी है। अब आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो शो होगा, जो कि आपके आधार कार्ड से फेच कर लिया गया है। नीचे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस और करंट एड्रेस के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर एक चेकबॉक्स गिवन है, यहाँ पर मेंशन है माय करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस। अगर आपका जो करंट एड्रेस है और आधार का वाला एड्रेस है दोनों डिफरेंट है तो आपने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर साथ में मेंशन है वांट टू अपडेट माय कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आप अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो अपडेट करना चाहते हैं तो आपने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगर सेम नहीं है तो आपने यहाँ पर इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सारा एंटर करना है। अगर सेम है तो आपने इस चेकबॉक्स को ऐसे ही रहने देना है, यानी कि टिक नहीं करना है। एड्रेस डिटेल्स एंटर करने के बाद अब हमने यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो नॉमिनी क्या होता है कि जो अकाउंट होल्डर है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जो उसके अकाउंट में पैसा होगा वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी यानी कि जो अकाउंट होल्डर है, जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर में से जिसको भी ज्यादा क्लोज समझता है, यानी कि जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहता है तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। सबसे पहले नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, देन रिलेशनशिप आपका उसके साथ क्या है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे वो नॉमिनी की ही एंटर करोगे, क्योंकि हम सारी जो डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो नॉमिनी की एंटर कर रहे हैं। देन हमने एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले हमसे पूछा गया है आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, यानी कि अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो। देन हमसे पूछा गया है आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, अदर देन इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस, अदरवाइज नो, बट आपने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो यहाँ भी हमने नो ही सिलेक्ट करना है। चाहे आप इन्वॉल्व हैं तब भी आपने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं होगा। देन हमने अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ आपको आपके आधार कार्ड के एड्रेस के नियर बाय इंडसइंड बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी आपको कंप्लीट लिस्ट शो होगी। आप अपने अकॉर्डिंग
अपनी ब्रांच सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन द अकाउंट, यानी कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना का जो लाभ है वो पहले किसी और अकाउंट में ले रहे हैं, बट आपने यहाँ पर क्या करना है, चाहे आप लेना भी चाहते हैं फिर भी आपने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है डू यू वांट टू एनेबल AEPS ट्रांजेक्शन ऑन योर अकाउंट, तो यहाँ भी हमने नो ही सिलेक्ट करना है। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे पास सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट सिलेक्ट करने को बोला गया है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाकी जो दोनों है मल्टीप्लायर और सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट ये दोनों ही क्या है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं है। तो बट हम यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर ये वाला अकाउंट सिलेक्ट करेंगे डिलाइट वाला, और हमने यहाँ पर 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 590 रुपए पे करने होंगे, बट अगर आप यहाँ पर वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड लेते हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा इस अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं और जैसे चाहो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पेज पर अब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। देन सेटअप योर डिजिटल एक्सेस, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हमसे यहाँ पर मांगी गई हैं वो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यूजर नेम एंटर करना है, देन आपको एक 6 डिजिट का एमपिन सेट करना है। ये एमपिन सेट करना इसलिए जरूरी है कि अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आप इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग यूज करोगे तो इस पिन की हेल्प से ही आप लॉग इन कर पाओगे। अब हमने यहाँ पर पिन को कंफर्म करना है, तो इसके लिए री एंटर पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेम पिन हमने यहाँ पर दोबारा एंटर करना है। देन हमने यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमें यहाँ पर कंप्लीट अकाउंट समरी शो होगी, जो डिटेल्स हमें यहाँ पर शो होंगी, जिसमें कि हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स शो होगी जो हमने अभी तक एंटर की है। तो अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं, बट अगर लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आपने यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर शो होगा फंड योर अकाउंट, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया था जिसकी कोई फीस नहीं है, तो इसलिए टोटल पेबल अमाउंट में हमने 10,000 रुपए एंटर करने हैं और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर एक पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट किस मोड से कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि आप फोन पे से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं, तो यानी कि वो पेमेंट मोड आपने सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा, मींस हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप है केवाईसी करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको केवाईसी स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ हमें कैमरा और माइक्रोफोन के परमिशंस को अलाउ करना है। तो इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय हमारे साथ कनेक्ट होगा और उसको आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड शो करना होगा, आपकी वो फोटो कैप्चर करेगा, आपको प्लेन व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपका जो इंडसइंड बैंक में अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो इंडसइंड बैंक में अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब जब चाहो आप इंडसइंड बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जैसे भी आप अकाउंट यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।